विकास की जो भी हालत है उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप हैं दीद, सिर्फ और सिर्फ आप। आप सब लोगों की नफरत ने इसे जहर पीने पे मजबूर कर दिया। विकास अब कैसा है? जहर का असर तो अभी कम हो गया है, लेकिन थोड़ा केयर में रखना पड़ेगा। विकास अभी खतरे से बाहर है, लेकिन अभी तक उसे होश नहीं आया। मुझे कल वकील से मिलना है, कुछ भी करके इनको छुड़ाना। कितने अरमानों से मेरी माँ ने ये कंगन दिए थे, पर इनके लिए मैं कोई मुंह नहीं रखूंगी। बस विकास एक बार ठीक हो जाए, फिर हम उसको कभी ये महसूस नहीं होने देंगे कि वो उस दुनिया में अकेला। शिखर, कैसे भी करके इसे बचा लो, वरना हम खुद को भी माफ नहीं कर पाएंगे। विकास को बचाने के लिए मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। डॉक्टर साहब, कुछ सुधार है? देखिए, अब ज्यादा घबराने की बात नहीं है। विकास के शरीर का जहर अब कम हो गया और उसकी पल्स भी अब नॉर्मल है। जहर का असर कम होता तो दिख रहा है, पर विकास को होश क्यों नहीं आया अभी तक? मैंने विकास की बीमारी को देखते हुए जहर को काटने वाली दवाओं के साथ साथ दिमाग की दवाई भी दी, ताकि उसके शरीर और दिमाग दोनों को आराम मिले। विकास सो रहा है, अब हो सकता है वो डायरेक्ट कल सुबह ही उठे। जब तक सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र। डॉक्टर साहब, विकास एकदम खतरे से बाहर है ना? वो दोबारा कोई ऐसी हरकत तो नहीं करेगा ना? देखिए, ऐसा अक्सर होता है, जो इंसान आत्महत्या करने की कोशिश करता है और बच जाता है तो वो टेंशन में आ जाता है और फिर उसे उसका गिल्ट फील होता है। इसलिए मैंने इसे दिमाग शांत करने की दवाई भी दे दी। अगर ये दोबारा उठे तो ऐसी हरकत ना करे। और हाँ सखाराम। हाँ साहब। तुम कल सुबह उठ के जल्दी नाश्ता बना देना। हो सकता है विकास जब सुबह उठे तो उसे बहुत तेज भूख लगे। जी साहब। और आप सब कोशिश करना कि उसके नींद में कोई भी बाधा ना आए। हो सकता है विकास जब उठे तो वो ये भी भूल जाए कि उसके साथ में क्या हुआ और वो अस्पताल में क्यों। लेकिन आप लोग घबराना मत और ये बताने की बिल्कुल कोशिश भी मत करना कि उसके साथ में क्या हुआ था। हमें उसके दिमाग पर किसी भी तरह का दबाव नहीं डालना। हाँ डॉक्टर साहब, जब तक इसके दिमाग से ये सारी बातें नहीं निकली कि सोच कैसे बदले, और अगर सोच नहीं बदली खतरा तो बना ही रहेगा ना। वो भी ठीक हो जाएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि उसकी मानसिक स्थिति स्थिर हो। बाकी एक बार विकास शारीरिक रूप से ठीक हो जाए तो इसका मनोरोग का इलाज मैं किसी मनोरोग विशेषज्ञ से कराना चाहता हूँ। आप लोग परेशान मत होइए, सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल। आप लोग घर जाके आराम कीजिए। यहाँ पर मैं और सखाराम है ना इसकी देखरेख करने की। वैद काका, बाकी दीद, सुलेखा काकी, आप सबने पूरी रात पलक भी नहीं झपकाई है। आप सब घर जाके आराम कर लीजिए। विकास भैया की आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम लोग यहाँ हैं। और अगर कोई परेशानी हुई तो सखाराम दौड़ा दौड़ा आपके घर तक आएगा बताने के लिए। सखाराम, घर जाकर भी कौन सी चैन की नींद आ जाएगी। जब तक हम इसकी आवाज नहीं सुन लेते कलजे में सांस अटकी रहेगी। वैसे भी अब सुबह होने में थोड़ा ही टाइम बचा है। देखिए, आप लोग जितना परेशान होंगे मरीज भी उतना ही परेशान होगा। वो आप सब लोग को यहाँ पे इकट्ठा देखेगा तो और घबरा जाए। आप लोग बात को समझिए। हमें जितना हो सके उसे नॉर्मल फील कराना। तुम ठीक कह रहे हो, हम सब चलते हैं। चेला अगर सांस लेने के लिए हमारी सांस भी मांगे ना तो हम तैयार हैं। उसके हित के लिए जो भी होगा हम जरूर करेंगे। चलो सब। सुलेखा जी, अब आप भी घर जाके आराम कीजिए। डॉक्टर साहब, मैं यहीं रहूंगी विकास की देखरेख के लिए। फिर चेला मेरी आंखों के सामने रहेगा तो मन को तसल्ली भी रहेगी, और उसे अगर किसी चीज की जरूरत हुई तो मैं उसकी सहायता कर दूंगी। आप लोग भी बहुत थक गए, सारी रात जागते रहे। सारे अस्पताल की जिम्मेदारी आप ही दोनों की तो है। आप दोनों थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर सुबह सुबह गांव वाले भी आने लगे।
उनको भी तो आपको देखना। अब मुझे भी कहाँ नींद आएगी, जब नींद आएगी तब देखेंगे। वैसे अभी सुबह भी होने को है, मरीज भी आते होंगे, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे और इंतजार करते करते बैठे रहेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी जाता हूँ, आप यहीं बैठिए। सखाराम। हाँ साहब। इनके लिए एक बढ़िया सी चाय बनाई। जी साहब। ईश्वर, विकास को ठीक कर दो। उस बच्चे को इतनी बड़ी सजा मत दो। अगर उसे कुछ हो गया तो ये हम सब की बहुत बड़ी हार होगी। डॉक्टर शेखर पे कलंक लगेगा कि उनकी वजह से मालती जेल गई और उसकी वजह से विकास ने अपना मानसिक संतुलन खोया और आत्महत्या कर ली। हे ईश्वर, बस उसको ठीक कर दो, उसको स्वस्थ कर दो, उसको जीवन दान दो। चलिए। हाँ बाबा। तू जल्दी से अस्पताल चली जा। शेखर वहाँ अकेला है, सखाराम भी व्यस्त होगा, तो पता नहीं आज कोई खाना पका सकेगा या नहीं। तू जाके सबको खाना खिला दे। जी। और तू रहेगी तो शेखर को थोड़ा सा हिम्मत भी मिलेगी। विकास की जान बचाने के लिए शेखर ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। विकास को होश आ जाए तो मुझे जरूर बताना, और कोई भी जरूरत पड़े तो मुझे खबर देना। और हाँ पाखी, इसमें मैंने कुछ दवा की पुड़ियां बांधी हैं विकास के लिए, उसे खिला देना। इससे उसका दिमाग तो तेज होगा ही होगा, शरीर भी बहुत जल्द स्वस्थ हो जाएगा। भाई एक बार इंसान का शरीर अच्छा हो जाए तो वो किसी भी बीमारी से लड़ सकता है। और हाँ, अगर दोपहर तक उसकी हालत में और सुधार ना आए तो मुझे खबर करना। ठीक है। और ये खाना सबका मैंने बांध दिया है, तुम भी वहीं खा लेना। जाओ अब जल्दी से। मैं तो आज ही गोलजूस देवता के मंदिर में जाकर मन्नत मांगूंगी कि विकास को जल्दी से जल्दी ठीक कर दे। और अगर ऐसा हो गया ना तो मैं मंदिर में जाकर घंटी बांध कर आऊंगी। एक बात बताऊं ईजा, इस गांव में बिरजू, पूरन, मालती जैसे बुरे लोग हैं, वैसे भले लोग भी बहुत हैं जो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। और उसकी वजह से आज भी इस गांव में इंसानियत है। किसी ने सही कहा है कि कौन किसके साथ है ये सही समय नहीं, बल्कि खराब समय तय करता है। विकास भले ही अपने आप को अकेला समझे, भले ही अपने से या इस दुनिया से नफरत हो गई हो, लेकिन फिर भी उसे प्यार करने वाले इस गांव में बहुत सारे लोग हैं। लखन, धर्म, सुलेखा, सुगंधा, सखाराम, पाखी, हम सब उसे बहुत प्यार करते हैं। सब ने विकास पे आए खतरे से लड़ने के लिए अपना सीना आगे कर दिया है। विकास के अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूरे गांव में लोग मंदिर में प्रार्थना कर रहे हैं। विकास दवा से नहीं तो दुआ से तो जरूर ठीक हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। ईश्वर करे कि ऐसा ही हो, तुम्हारी कही हुई हर एक बात सच हो।
आप इंजेक्शन दे रहे पहले से काफी बेटर है। थोड़ा एनर्जी की जरूरत है, वो भी ठीक हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इसे एक नई जिंदगी दे दी। देखिए, इसने जो कुछ भी किया है वो होशो हवास में नहीं किया। पर इसने ये सब अचानक। डॉक्टर साहब, आप तो डॉक्टर हैं, तो डॉक्टरी हिसाब से इसने ऐसा क्यों किया? आप 1 मिनट के लिए मेरे साथ अपने बाहर चलिए और आप दोनों यहीं बैठिए इसके पास। विकास का दिमाग इतना अस्थिर हो गया था कि वो क्या कर रहा था उसको खबर ही नहीं थी। विकास ठीक तो हो जाएगा ना डॉक्टर साहब? कहीं फिर से ऐसा कुछ दोबारा तो नहीं करेगा ना? हाँ, वो तो सुलेखा बहुत सही समय पर पहुंच गई, वरना मतलब दोबारा ऐसा कुछ कर बैठा तो। नहीं काका, ऐसा कुछ नहीं। मैंने विकास को दिमाग शांत करने की दवाइयाँ दे दी और साथ में मैं उसे नींद की गोलियां भी दे रहा हूँ, क्योंकि विकास को नींद की सख्त जरूरत है। मैं कल ही किसी मनोरोग विशेषज्ञ से बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले हमें काका विकास का दिमाग एकदम शांत करना। अच्छा डॉक्टर साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस पर कोई भूत प्रेत का साया या? ऐसा कुछ नहीं है धर्मपाल जी, भूत प्रेत तो विज्ञान भी नहीं मानता। ये उस समय की बात है जब लोगों को ज्ञान नहीं हुआ करता था, तो वो मन के रोगों को झाड़ फूक करके ठीक करने की कोशिश किया करते, जो सरासर गलत था। आजकल ये रोग बहुत आम हो गया है और इनका इलाज भी बहुत आसानी से हो जाता है। देखिए, आप सब लोग टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, वो जो आदमी डूब गया था, वो उसकी हालत कैसी है? आप कुछ बोल तो नहीं रहा है, लेकिन ठीक ही लग रहा था। काका, मैं उस मरीज को एक बार देख के आता हूँ, लेकिन आप विकास को डिस्टर्ब मत कीजिए, उसे आराम करने दीजिए, ठीक है? जी, चलो सफर। दाजू, आप क्या सोचते हो? क्या है विकास में, मतलब क्या? धर्मपाल, डॉक्टर साहब बड़े गुणी आदमी हैं, ज्ञानी आदमी हैं। उनकी बात पर हमें भरोसा करना ही चाहिए। इतने में हो जाएगा ना? हाँ, हो जाएगा। और आपकी फीस? इतने में मेरी फीस भी हो जाएगी, पर इतने पैसे आए कहाँ से? अभी तो आप कुछ दिन पहले कह रहे थे कि आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। नमस्ते वकील साहब। नमस्ते, बैठिए। कैसी हैं आप? कैसी रहूंगी मैं? हर वक्त एक अजीब सा डर लगा रहता है कि कहीं वो तंग आकर कोई गलत कदम ना उठा ले। सुना है जेल में सब बदमाश कैदी होते हैं,
इनका स्वभाव भी थोड़ा गुस्से वाला है। बस किसी से झगड़ा ना हो जाए, जब भी सुनाई देता है कि जेल में किसी ने आत्महत्या कर ली, एक अजीब सा डर सताने लगता है। सोनू जी, आप घबराइए नहीं, मैंने सारे पेपर तैयार करवा लिए हैं, कोर्ट से जमानत मिल जाएगी। कुछ पैसे का इंतजाम करने के लिए बोला था मैंने। जी मैं लाई हूँ। इतने में हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा। और आपकी फीस? इतने में मेरी फीस भी हो जाएगी। पर इतने पैसे आए कहां से? अभी तो आप कुछ दिन पहले कह रहे थे कि आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। फिर ये रुपए? जी मैंने अपने गहने बेच दिए। शादी ब्याह में जो कुछ भी मिला था सब बेच दिया। आप ये बताइए कि इतने पैसे में उनकी जमानत हो जाएगी ना? हाँ सोनू जी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। मैं आज ही बिरजू से कुछ पेपर साइन करवाने जाऊंगा। मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैं आपके साथ चलूंगी तो जेल वाले मुझे भी अंदर जाने देंगे। पिछली बार ये बोल के रोक दिया था कि रोज रोज कैदी से मिलने नहीं दिया जाता। ठीक है, फिर आप मेरे साथ चलिए। अच्छा, कुछ फाइल ले लूं ताकि बिरजू की उस पर कुछ साइन करवा लूंगा। कोई बात नहीं, मैं आपका जेल के बाहर इंतजार करूंगी। ठीक। जी नमस्ते। नमस्ते। भाई ना ये घाटी वाली नमकीनियाँ चुड़ैल लगती है, बहुत पहले मेरे काका को लगी थी। खुद गए थे घाटी में। यह चुड़ैल को तिरछू ओझा ने लौंग में बांधकर 20 फुट नीचे खाई में गिरा दिया था। ये तो लगता कोई बाहर से आया हुआ प्रेत लग रहा है। ये भूत प्रेत का चक्कर नहीं लग रहा है। ये लड़का पगला गया है और इसे कोई पागल खाने में भेजना चाहिए जल्दी। इस अस्पताल में जब से भर्ती हुआ है हम काफी डरे हुए हैं। कहा पता सोई सोई उठी और सिरिंज का बोतल लेके किसी पे हमला कर दे। इसको जल्दी से किसी पागल खाने में भेज देना चाहिए इलाज के लिए। वहां हाथ पैर में जंजीर बंधा हुआ रहता है। पागल का क्या भरोसा जब दिमागी कंट्रोल में नहीं। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? आपको इस बात का पता भी है कि मरीज इस समय इस तरह की बातें सुन ले तो उसकी बीमारी और बढ़ सकती है। वो तो अच्छा है कि विकास अंदर के कमरे में गहरी नींद में सो रहा है, वरना आपको पता भी है इस तरह की बातें बीमारी को और बढ़ा देती हैं। माफ करना पाकी दीद, लेकिन हम लोग विकास के भले की ही बात कर रहे हैं। अगर बात भूत प्रेत की निकलती है तो अस्पताल में दिखाए कुछ फायदा तो वैसे है ही नहीं ना। ना तो विकास के ऊपर कोई भूत प्रेत का साया है और ना ही उसका दिमाग खराब हुआ है। अरे यही बात तो इसके काका भी कह रहे थे, लेकिन खाई में कूदकर अपनी जान दे दी। अरे भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ये सब तुम्हारे दिमाग का फितूर है। चलिए ठीक है, मैं मानता हूँ कि भूत प्रेत नहीं हो, ये गलत बात। लेकिन ये बात तो सही है कि विकास का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। आज वो अपना जान लेने की कोशिश किया, क्या भरोसा कल दूसरे पे हमला कर दे। ऐसा कुछ नहीं है, विकास को कुछ नहीं हुआ है और ना ही उसका दिमाग खराब है। और आप लोगों को शर्म नहीं आती? अपने गांव के इतने होनहार लड़के के लिए इतनी गलत बातें कर रहे हो। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि इस वक्त उसे पागल खाने भेजने की बात कर रहे हो तुम। अरे की तबीयत इसलिए खराब है क्योंकि वो इस वक्त बहुत परेशान है। एक तो उसकी माँ जेल में है और दूसरा उसकी पढ़ाई छूट गई, उसका हर सपना टूट गया। ये क्या कम बड़ा दुख होता है? बताओ मुझे। सकाराम, ये बात का ख्याल रख कि आज के बाद में यहाँ पे ऐसी कोई भी बातें ना हो। साहब जी, मैं एक काम करता हूँ, विकास भैया का बिस्तर किसी और कमरे में लगा देता हूँ, नहीं तो इस तरह के अनपढ़ और जाहिल लोग इसी तरह की फालतू बातें करके उनको परेशान करते रहेंगे। विकास को शांति की जरूरत है। जब उसे होश आ जाए तो किसी एकांत कमरे में शिफ्ट कर देना। आप लोगों ने कभी कोई सपना देखा हो तो तुम्हें पता लगे ना कि किसी सपने के टूटने का दुख
और किसी सपने के पूरा होने का सुख क्या। पाखी बिल्कुल सही कह रही। विकास के ऊपर ना तो कोई भूत का साया है और ना ही वो पागल हुआ है। और आप लोग प्लीज इस बात को अफवाह बना के गांव में मत फैलाइए। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन आप ये तो मानते हैं ना कि आत्मा होती है। जब इंसान मरता है तो आत्मा भूत बन के दुनिया में भटकती रहती है। आपने भी सुना होगा, जब तक उनका बदला पूरा नहीं होता है तब वो धरती छोड़ के नहीं जाते हैं। देखो, ये सारी चीजें बकवास है। इसे पंडित ओझाओं ने समाज में इसलिए फैला रखा है ताकि वो भूत और आत्मा के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठ सके। और आप जिसे पागलपन समझते हो, उसका सर मुंडाकर गांव से बाहर करते हो, उसका भी इलाज आज की तारीख में संभव है। ये एक तरह की मानसिक बीमारी, आप लोगों को बीमारी हुई है उसी तरह से। आप लोगों की शारीरिक है और इसकी मानसिक। जैसे आप लोग ठीक हो सकते हो उसी तरह से विकास भी ठीक हो सकता है। हर किसी की मन की शक्ति अलग अलग होती है। किसी की मन की शक्ति बहुत कमजोर होती है, वो बहुत भावुक होता है। बस यही बात है विकास के साथ। और तुम लोग देख लेना, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए। और खबरदार, आज के बाद तुम लोगों ने ऐसी बातें यहां पर की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सखाराम, ये बात का ख्याल रख कि आज के बाद में यहाँ पे ऐसी कोई भी बातें ना हो। साहब जी, मैं एक काम करता हूँ, विकास भैया का बिस्तर किसी और कमरे में लगा देता हूँ, नहीं तो इस तरह के अनपढ़ और जाहिल लोग इसी तरह की फालतू बातें करके उनको परेशान करते रहेंगे। हाँ सखाराम, विकास को शांति की जरूरत है। जब उसे होश आ जाए तो किसी एकांत कमरे में शिफ्ट कर देना। जी दीदी। और अब तुम लोग हमारी बात ध्यान से सुनो, आगे से इस तरह से फालतू की बकवास नहीं करोगे, समझ गए ना? सांसों का व्यापारी क्यों मन बैठा धनवान, चुप्पी फिर भी तोड़े ना क्यों अपनी तू भगवान। संकट के घेरे में फंसी है तेरे बंदों की जान, बोल ना चुप्पी फिर भी तोड़े ना क्यों रो रहा मुनिधान, बोल ना चुप्पी फिर भी तोड़े ना क्यों रो रहा मुनिधान, बोल ना। कष्ट है दल बदल फिर रहे तेरे बंदे मारे मरे आवतन धरती पर मुनि धार की सुन सदा रे। बिरजू, मेरा मन रात से बहुत घबरा रहा। बताओ ना मालती, क्या बात? बिरजू, मुझे बड़ा अजीब सा डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ अनहोनी होने वाली। मुझे विकास की बहुत चिंता हो रही है बिरजू। अरे सोनू भी आ गई। मेरा बेटा कैसा है? वो ठीक तो है ना? बाकी वो विकास के दिमाग की हालत ठीक नहीं है। कल रात उसने आत्महत्या करने की कोशिश की।